हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ आदित्य यादव। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 1, जहां पर यह हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा। पार्ट 2 वीडियो में हम लोगों ने डायमेंशंस पढ़ ली थी, यूनिट पढ़ लिए थे, फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ और कई सारे क्वांटिटीज़ की, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की हम लोगों ने डायमेंशंस पढ़ ली थी। तो यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग डायमेंशन को 3 जगह यूज़ कर सकते हैं। कितनी जगह यूज़ कर सकते हैं? 3 जगह। सबसे पहले टू चेक करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, टू चेक करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। दूसरा टू डिराइव फार्मूला, और तीसरा टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर। यहाँ पर हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस में कल हमने इतनी बात कर ली थी कि डायमेंशंस कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। सबसे पहले टू चेक करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, हमें एक फार्मूला मिल जाएगा, हमें बताना होगा कि ये फार्मूला सही है कि नहीं, किससे? डायमेंशनल एनालिसिस से। उसके बाद टू डिराइव फार्मूला, हमें फार्मूला दे दिया जाए, हमें चीज़ें दे दी जाएंगी कि कोई भी चीज़ जो है इन क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है, तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? फार्मूले को डिराइव करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर। हमने बात की थी कि हमारे पास कितने सिस्टम हैं। सबसे पहला CGS, FPS, NPS, ये हमने 3 सिस्टम पिछले वीडियो में बात कर लिया था। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना रहेगा? MKS को FPS में चेंज करना रहेगा, CGS को FPS में चेंज करना रहेगा, FPS को MKS में, यानी कि एक तरीके से एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा। कहाँ पर? डायमेंशनल एनालिसिस से। कहाँ पर? टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर में। तो यहाँ पर हमारे पास ये 3 हैं। चलिए तीनों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टू चेक करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे टू चेक करेक्टनेस ऑफ फार्मूला बाय डायमेंशनल एनालिसिस। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक कोई फार्मूला दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? एक फार्मूला। चलिए एकदम सिंपल फार्मूला यूज़ करते हैं, F = ma। ये फार्मूला हम लोगों को दे दिया गया है और अब हम लोगों को देखना है कि ये फार्मूला डायमेंशनल एनालिसिस से कि ये फार्मूला हमारा सही है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? F = ma यहाँ पर लिख लेंगे, F = ma। अब क्या करेंगे? सबसे पहले F की क्या लिखेंगे हम लोग? डायमेंशन। अगर LHS और RHS की डायमेंशन सेम हो गई तो हम बता देंगे कि ये फार्मूला क्या है? करेक्ट है। अगर डायमेंशन जो है LHS की और RHS की सेम नहीं हुई, तब हम लोग कह सकते हैं कि वो जो फार्मूला है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखते हैं? फोर्स की डायमेंशन लिखते हैं। अगर हम लोग बात करें फोर्स की, तो क्या होता है? फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स की अगर डायमेंशन की बात करें तो वो होता है mlt-2। क्या होता है? mlt-2। और वहीं पर अगर बात करें mt, m क्या है? मास, और मास की डायमेंशन क्या होती है? m। क्या होती है? m। और a की डायमेंशन क्या होती है? lt-2। ये lt-2 कैसे आया? डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि कैसे किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन निकाली जाए। तो यहाँ पर अब देखिए, ये तो mlt-2 ही रहेगा और यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा? mlt-2। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि LHS जो है वो किसके इक्वल है? RHS के। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला हमारा क्या है? करेक्ट है। किससे? डायमेंशनल एनालिसिस से। तो चलिए, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक दो एग्जाम्पल और करते हैं ताकि हम लोगों को ये पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए एक फॉर्मूला हम लोग लेते हैं, F = mv² अपॉन r। क्या लिया है हमने? F = mv² अपॉन r। अगर हम लोग बात करें ये फॉर्मूला किसका है, तो ये फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का। किसका? सेंट्रीपिटल। अब हमें बताना है कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं।
तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, f की डायमेंशन रखेंगे। f की डायमेंशन क्या होता है, mlt माइनस टू, mlt माइनस टू। उसके बाद इक्वल m, m की डायमेंशन क्या होगी, m ही होगी, m की डायमेंशन m ही होगी। v स्क्वायर, अगर हम लोग बात करें v की क्या होती है, lt माइनस, ठीक। तो अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, lt माइनस वन, और यहाँ पर लगा क्या है, v का स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी का क्या होगा, स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो lt माइनस वन का होल स्क्वायर है, यानी कि l का भी स्क्वायर और t का भी स्क्वायर। तो अगर l का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा l स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा l स्क्वायर, और ये t माइनस टू। अगर पावर की पावर लगी रहती है तो पावर का क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई। अगर पावर का पावर से पावर की पावर लगी रहती है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस वन इंटू टू करेंगे, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो अगर वी स्क्वायर की डायमेंशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एल स्क्वायर टी माइनस टू, कोई दिक्कत नहीं। अपॉन ये आर, आर मतलब क्या है, यहाँ पर रेडियस है, क्या है, रेडियस। रेडियस की अगर हम लोग बात करें डायमेंशन की, तो वो क्या है, रेडियस एक लेंथ है, रेडियस क्या है, एक लेंथ, और लेंथ यहाँ पर एल लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक एल से, या तो इसको ऐसे नहीं बुलाया जाता, इसको देखो कैसे होगा, ये यहाँ पर एल है, अब ये क्या होगा, एल जाएगा ऊपर, जब ये एल ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एल माइनस वन, क्या हो जाएगा, एल की पावर माइनस वन, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव में एल था, पावर पॉजिटिव थी, और ऊपर जाएगा तो माइनस का वन हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करो, एल स्क्वायर एल माइनस वन, यहाँ पर अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएंगी, और टी माइनस टू, और यहाँ पर एल, तो ये क्या हो जाएगा, एम टू माइनस वन, एल ही बचेगा, और टी माइनस टू। इसको सॉल्व करो, एम एल टी माइनस टू, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, क्या लिखेंगे, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, यानी कि ये फॉर्मूला हमारा क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो है डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोगों ने क्या कर दिया, एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस जांच सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल और इसका देखते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग इसके दूसरे एप्लीकेशन पर। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, क्या है, t इज इक्वल टू टू पाई रूट एल अपॉन जी, टी इज इक्वल टू टू पाई रूट एल अपॉन जी। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो t है, ये t क्या है, टाइम, t क्या है, टाइम। हम लोगों ने पेंडुलम देखा है, घड़ी का पेंडुलम, वो एक ऑस्किलेशन जितने टाइम में करता है उस वही ये क्या है, टाइम है, t है। टू पाई क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। ये रूट एल, एल क्या है, हमारी लेंथ है, एल क्या है, लेंथ है, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन, ठीक ठीक। तो यहाँ हमारा ये ना हो गया। अब चलिए इसको देखते हैं कि कैसे इसे हम लोग डायमेंशनली प्रूव करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको प्रूव करते हैं, इसे रब करें, t इज इक्वल टू टू पाई रूट एल अपॉन जी। तो सबसे पहले t की डायमेंशन, टाइम की डायमेंशन क्या होती है, t ही होती है, इक्वल टू पाई एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होगी, तो इसको हम लोग ऐसे ही रह देते हैं। रूट एल, रूट अगर किसी में भी लगा है तो उसकी पावर क्या होती है, अगर हम लोगों का x रूट में लगा है यानी कि x की पावर क्या होगी, 1/2 होगी, x की पावर क्या होगी, 1/2, यानी यहाँ पर l की पावर क्या होगी, 1/2 होगी, l की पावर क्या होगी, 1/2 होगी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर देखो अपॉन जी, जी यानी कि एल टी माइनस टू, इसकी भी पावर कितनी, 1/2, क्योंकि रूट में था, कोई दिक्कत नहीं। चलो t इज इक्वल टू
L1/2 यहाँ है और यहाँ पर भी ये क्या है, L1/2 है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या अपॉन में, t-2 की पावर 1/2। हमें मालूम है पावर की पावर रहती है तो पावर मल्टीप्लाई होंगी, यानी कि -2 × 1/2 होगा। 2 से 2 खत्म, बचा क्या, माइनस का 1, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, t = 1/t की पावर -1। ये माइनस में है, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, क्या बनेगा देखिए, ये हो जाएगा t की पावर 1 यानी कि t, और देखो t पहले भी और t बाद में, यानी कि ये LHS = क्या हो गया, RHS। यानी कि हमने क्या कर दिया, t = 2π√L/g को डायमेंशनली प्रूव कर दिया कि ये क्या है, करेक्ट है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं नया डायमेंशनल एनालिसिस का एक नया वे है, क्या है, टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर। ये एक नया मेथड है, डायमेंशन का यूज़ क्या है, तो टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर। हमारे पास क्वांटिटीज़ एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करने के लिए क्या होगा, इस डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ होगा। तो हमारे पास मालूम है तीन सिस्टम होते हैं, कौन कौन से, MKS, FPS और CGS। ये तीन हमारे पास क्या होते हैं, सिस्टम होते हैं किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। और MKS, FPS, CGS इनका नाम क्यों है, फुल फॉर्म, ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात कर ली है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सीधे एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं, 1 न्यूटन को हम लोगों को किस में चेंज करना है, डाइन में। किस में चेंज करना है, डाइन में। तो चलिए 1 न्यूटन को हम लोग डाइन में चेंज करके देखते हैं कि कैसे डायमेंशनल एनालिसिस का ये जो यूज़ है, ये कैसे हम लोग किसी भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हमें मालूम है 1 न्यूटन किस में है, 1 न्यूटन MKS में है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सी क्वांटिटी किस में है, डाइन जो है वो CGS में, किस में है, CGS में, ठीक। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सिस्टम को चेंज करने का एक सिंपल सा फार्मूला होता है। यहाँ पर आप लोग स्टार पॉइंट में लिख लीजिए, क्या होता है फार्मूला, N1/M2 = M1/M2 की पावर A, L1/L2 की पावर B और T1/T2 की पावर C। ये आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। और इसी फॉर्मूले से हम लोग इसको बहुत ही बाखूबी इसको यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं 1 न्यूटन को डाइन में चेंज करना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, M1 यानी कि मास इन फर्स्ट सिस्टम, मास इन फर्स्ट सिस्टम यानी MKS में। MKS में हम लोग मास किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 किलोग्राम अपॉन मास इन सेकेंड सिस्टम। सेकेंड सिस्टम में मास को किस में चेंज करते हैं, ग्राम में मेजर करते हैं, ग्राम लिख दिए, की पावर A। L लेंथ इन फर्स्ट सिस्टम, लेंथ इन फर्स्ट सिस्टम किस में करते हैं, मीटर में, लिख दिया हमने 1 मीटर अपॉन L2 यानी कि लेंथ इन सेकेंड सिस्टम किस में करते हैं, सेंटीमीटर में, लिख दिया हमने। T1 फर्स्ट में भी सेकेंड में और सेकेंड में भी सेकेंड में ही मेजर करते हैं, की पावर C। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब आगे देखें, यहाँ पर 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, ग्राम ही रहेगा, की पावर A। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, की पावर B। सेकेंड में सेकेंड कैंसिल, यहाँ से इसका काम खत्म, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। चलिए इसको लिखते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, ग्राम से ग्राम खत्म, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी खत्म। क्या आया, 1000 × 100। अगर इसको सॉल्व करें तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5, 10 की पावर क्या आया, 5। 10 की पावर क्या आया, 5, यानी कि 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इतने सिंपल तरीके से क्या कर दिया, वन सिस्टम को अनदर में चेंज कर दिया।
चलिए एक आपका होमवर्क रहेगा, उसको आप अपने कॉपी पे करिए। एक होमवर्क है 10 जूल को अर्ग में चेंज करना है। मैं बता दूं ये जूल जो है एमकेएस में है और अर्ग जो है एफपीएस में। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन करके लाना है। और अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? टू डिराइव द फॉर्मूला हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।